हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो न्यूज़ आई है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट यानी कि एजुकेशन जो मिनिस्टर है वर्षा गायकवाड़ के थ्रू यहाँ पे जो 12th क्लास है जिसके एग्ज़ाम अभी रिसेंटली कैंसिल हो गए थे, यहाँ पे कुछ नया अपडेट आया कि उनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा। ठीक है, और रिवैल्यूएशन करके यहाँ पे उनका रिजल्ट बनाया जाएगा। तो ये वर्षा गायकवाड़ के थ्रू यहाँ पे एक न्यूज़ आ रही है। ठीक है, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो चुके थे जून मंथ में, ठीक है, फाइनल डिसीजन जो आ चुके थे और इनके जो रिजल्ट बनेंगे, क्योंकि बच्चे भी अभी वेट करें कि जल्द से जल्द उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाए या जो भी करना है प्रैक्टिकल लिया जाए। तो ये जल्दी से जल्दी अगर आ जाएगा डिसीजन तो बच्चे आगे अपने फ्यूचर के बारे में सोच सकते हैं। तो वर्षा गायकवाड़ के थ्रू यहाँ पे इवैल्यूएशन पॉलिसी बनी है। ठीक है, और ये बहुत ही जल्दी अनाउंस कर दिया जाएगा कि इवैल्यूएशन पॉलिसी के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे, कैसे हम बच्चे के जो रिजल्ट्स बनेंगे या जो उनका इवैल्यूएशन होगा वो किस तरीके से होगा। तो यहाँ पे 11 जून को एक न्यूज़ आई थी कि जो इनके इंटरनल असेसमेंट थे, देखिए वो इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा उनकी 11th-12th के बेसिस पे उनका देखा जाएगा कि इंटरनल असेसमेंट कैसे हो सकता है। सेम उसी तरीके से जो 10th का है उनका भी इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, और 12th का भी इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट होने के बाद इनके रिजल्ट बनाए जाएंगे। बट यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि 12th का एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद इनका प्रैक्टिकल लिया जाएगा। प्रैक्टिकल के बेसिस पे यहाँ पे इनका रिजल्ट बनाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इवैल्यूएशन पॉलिसी अप्लाई करेंगे और ये जो इवैल्यूएशन पॉलिसी है ये बहुत ही जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जैसे कि हमें मालूम है कि कोविड की वजह से जो 10th और 12th यानी कि एसएससी और एसएससी के एग्ज़ाम से इनको कैंसिल कर दिया गया था। जैसे न्यूज़ आई थी कि सीबीएसई और आईसीएसई ने भी अपने बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए, सेम उसी को फॉलो करके एजुकेशन मिनिस्टर वर्षा गायकवाड़ ने महाराष्ट्र के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं यानी कि 12th एंड 10th के, ये भी कैंसिल कर दिए थे। क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि बच्चों लोग का हेल्थ, क्योंकि कोविड है तो कोविड में बहुत सारे केसेस इंक्रीज़ हो सकते हैं अगर बच्चे एग्ज़ाम देने जाएंगे सेंटर में। और कंटिन्यूस सोशल मीडिया पे कैंसल बोर्ड एग्ज़ाम एक न्यूज़ चल रही थी। देखिए, एक ट्रेंड कर रहा था हैशटैग और सब जगह न्यूज़ भी आ रही थी। साथ ही साथ जो हमारे फेमस एक्टर है सोनू सूद ने भी अप्लाई किया था कि एग्ज़ाम कैंसिल किया जाए, क्योंकि अभी हेल्थ का इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स होते रहेंगे। तो इसी को देखते हुए बहुत सारे अपीलों की वजह से बच्चे लोग ने भी बहुत सारे अपील किए थे। बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी और न्यूज़ चैनल पे भी ये चल रहा था कि एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए जाएंगे। और जो सीबीएसई 12th का एग्ज़ाम है ये मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है उनके नेतृत्व में किया गया था कैंसिल, क्योंकि उनसे भी मीटिंग की गई थी और उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से पेंडेमिक सिचुएशन को समझा और जो हमारे फ्यूचर है कंट्री के, देश के, उनके हेल्थ प्रायोरिटी पे रखा और एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो जैसे सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल हुई वैसे ही अपने महाराष्ट्र बोर्ड एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, और सीधी बात है, यहाँ पे अगर देखा जाए तो बोर्ड एग्ज़ाम इतने इम्पोर्टेंट नहीं थे जो अपने बच्चे के एग्ज़ाम हेल्थ इम्पॉर्टेंट थे। क्योंकि अगर किसी बच्चे का हेल्थ में अगर प्रॉब्लम आता है, किसी को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन आएगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेके गए थे, हाई कोर्ट में भी लेके गए थे। तो फाइनली डिसीजन था वो कैंसिल वाला था, लेकिन ये प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो बहुत ही जल्दी न्यूज़ आ जाएगा कि इवैल्यूएशन किया जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 10th रिजल्ट भी डिक्लेयर करने के लिए है, तो यहाँ पे भी 10th का भी इवैल्यूएशन होगा। तो इवैल्यूएशन होगा, ये भी डिक्लेयर किया जाएगा कि ये कब होगा आपका इवैल्यूएशन 10th और 12th का। तो याद रखिए, मोस्ट ऑफ द इंटरनल असेसमेंट इसको प्रायोरिटी दिया गया। इंटरनल असेसमेंट पहले किया जाएगा और उसके बाद ही प्रैक्टिकल या इवैल्यूएशन असेसमेंट किया जाएगा। तो जो भी होगा, ये जो रिजल्ट है ये जुलाई मंथ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिजल्ट है 10th एंड 12th दोनों के बता रहा हूँ मैं। ठीक है, मिडल ऑफ जुलाई मंथ, तो जुलाई में इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। पिछले साल भी ऐसे ही हुआ था कि जुलाई मंथ में 12th के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए थे। तो यहाँ पे भी मिड तक हो सकता है कि 10th एंड 12th के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाए, क्योंकि जो टीचर्स हैं उनके पर भी बहुत ज़्यादा वर्क आ चुका है, लोड आ चुका है, क्योंकि उनको पूरा इंटरनल असेसमेंट करना होगा हर एक बच्चे का, हर एक कॉलेज से, हर एक क्लास से
निकलेगा इंटरनल असेसमेंट, और ये भी एक तरह से प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि हर एक टीचर के अपनी अपनी राय है बच्चे लोग पे, उनका क्या एडवाइस है, किस तरीके से बच्चों के साथ वो ट्रीट करते थे या बच्चे उनके साथ कैसे पार्टिसिपेट करते थे, क्लास पार्टिसिपेट उनका क्या था। तो ये सब देख के फिर आपको इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि CET एग्ज़ाम, ठीक है, ये कंडक्ट किया जा सकता है 12th के जो 10th के बच्चे हैं उनको 11th में जाने के लिए। तो जिन्होंने CET एग्ज़ाम देना है तो ठीक है, और एग्ज़ाम दे सकते हो। जिनको नहीं देना है वो भी 10th मार्क्स के बेस में, यानी कि 10 के इंटरनल बेसिस पे उनको मार्क्स दिया जाएगा। यानी कि फिर आप इन फ्यूचर उठ के नहीं बोल सकते हो कि मुझे अच्छे मार्क्स मिले या नहीं मिले हैं, क्योंकि ये आपके CET एग्ज़ाम के बेस पे किया जाएगा। तो मोस्ट ऑफ दी 30 यहाँ पे देख सकते हो 30 जून school have to be submit the results and the SSC 2021 evaluation will begin by July 3। तो ये दिया गया है, यानी कि टीचर लोग पहले इंटरनल असेसमेंट करेंगे और अपने हिसाब से रिजल्ट बनाएंगे और स्कूल में सबमिट करेंगे, और 3 तारीख से इनका इवैल्यूएशन चालू हो जाएगा। अब जो इवैल्यूएशन प्रोसेस है ये आपको वर्षा गायकवाड़ मैडम के थ्रू यहाँ पे पता चल जाएगा, यानी कि न्यूज़ आ जाएगा। तो चलिए बेसिकली इस वीडियो में बस इतना था। मुझे बताना था कि जो इवैल्यूएशन पॉलिसी बन रही है इंटरनल असेसमेंट के बेस पे बन रही है, ठीक है, और साथ ही साथ 3 जुलाई तक इस पर वर्क भी किया जाएगा, इसका इवैल्यूएशन किया जाएगा और फाइनली आपको रिजल्ट बता दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। तो जो आपका रिजल्ट है याद रखिए मिड जुलाई तक आ जाएगा, यानी कि जुलाई के मंथ तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर करने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पे। तो मिलते हैं लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए।